एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम बबलू था। बबलू बहुत वीर था। वह हर तरह की युद्ध विद्या में अव्वल था। बबलू वीरता के कार्य तो करना चाहता था, लेकिन उसे इसके लिए कभी मौका नहीं मिलता था। उसने एक दिन अपने पिता से इच्छा व्यक्त की कि वो बाहर घूमना चाहता है। पिता ने उसे घूमने जाने की आज्ञा दे दी। घूमने जाने से पहले पिता ने बबलू को बुलाया और उससे कहा, बबलू बेटा, तुम्हें अगर घूमने जाना है तो तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। कभी भी अकेले यात्रा पर नहीं जाओगे। जहाँ पर आराम करो उस जगह को ध्यान से याद कर लो। अपने देश के जंगलों में भालू बहुत है, उसका सामना कभी भी ना करना। यदि भालू दिखाई भी दे तो चुपचाप सांस रोककर जमीन पर लेट जाना, क्योंकि भालू ऐसे लोगों को कभी भी नहीं छेड़ता है। बबलू अपने पिता की सीख लेकर घूमने के लिए रवाना हो जाता है। उसकी देखभाल के लिए पिता ने 2 आदमी शामिल कर दिए, लेकिन वो अकेले घूमना चाहता था, इसलिए बबलू उन दोनों को चकमा देकर भाग जाता है। चलते चलते जंगल में एक रास्ता पड़ा। जंगल में वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होगा कि सामने से एक शेर गरजता हुआ उस पर कूद पड़ा। बबलू को अपनी वीरता दिखाने का आज अच्छा मौका मिला था। उसने अपनी कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफ़ी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। शेर को मारने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसे ही सभी खतरों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। अब बबलू बहुत थक गया था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने लगता है। थोड़ी ही देर आराम करने के बाद वह उठकर बैठ जाता है। अब वो वहाँ से उठकर आगे बढ़ने लगा। अभी थोड़ी ही दूर बढ़ा था कि उसे कुछ आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह अपनी कटार ढूंढने लगा, लेकिन उसे वह कटार नहीं मिला। वो कटार वहीं भूल गया था जहाँ वह आराम कर रहा था, लेकिन उसे अब वे जगह याद भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में 2 भालू उसे अपनी ओर आते दिखाई दिए। भालुओं को अपनी ओर आता देख बबलू को अपने पिता की बात याद आ गई। भालू के दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना। वह वही सांस रोककर लेट गया। भालू उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चले गए। भालुओं को जाते ही बबलू वहां से उठा और अपनी कटार ढूंढने के लिए उस जगह पहुंच गया जहां उसने आराम किया था। उसे वो जगह ढूंढे ना मिली और ना ही वो कटार मिली। वो बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। कड़ी दोपहर में बबलू को भूख और प्यास सताने लगी। उसे नज़दीक ही एक बड़ा बागीचा और नदी दिखाई दिया। नदी देखते ही बबलू को नहाने का मन किया और वह अपने कपड़े उतार कर नदी में नहाने लगा। नहाने के बाद जब वह लौटकर किनारे पर आया तो देखा कपड़े नहीं है। उसने चारों ओर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पेड़ पर नज़र दौड़ाई तो वहाँ बंदर दिखाई दिए। बंदर के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। उसने सोचा, पिताजी ने सही कहा था, अकेले में यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि मेरे साथ में कोई होता तो ऐसा ना होता। कपड़े लेने के लिए उसने बंदरों पर पत्थर फेंके तो उसके जवाब में बंदरों ने कपड़े फेंके। कपड़ा तो बबलू को वापस मिल गया, लेकिन वे फट गए थे। ये उसकी मजबूरी थी कि वे फटे कपड़े पहने। फटे कपड़े पहनकर अब वह घर की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचते ही बबलू सबसे पहले पिताजी को यात्रा में हुई परेशानियों के बारे में बताया और पिता के द्वारा बताई गई बातों को ना मानने पर मिली परेशानियों को बताया और माफ़ी भी मांगी। पिताजी ने बबलू से कहा, तुम्हें मेरी बातों का अहमियत हो गया है।
अब तुम्हें सीख मिल गई। जिंदगी में अब तुम कोई गलती नहीं करोगे, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है। अब बबलू अपने पिता की सारी नसीहतों को सीखता और पिता के कहे कार्यों को भी करता। लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके।